अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं स्कूल। सेकंड वीक एंड फिफ्थ डे लास्ट डे सेकंड वीक लास्ट। गाइस, अभी हमने बैग डाली है गाड़ी। अभी हम दुआ पढ़ेंगे। बाबा दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रब्बी या करशी या हाशमी या मुत्तलबी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। गाइस, हमने तीनों दुआएं पढ़ ली है। अभी मैं कल की सारी स्टोरी सुनाता हूँ। गाइस, सुबह ना हाँ सीधा और थोड़ा दूर रखा कर। और गाइस सुबह मैं स्कूल गया तो ना मुझे बच्चा बहुत ही तंग कर रहा था। कौन सा बच्चा? उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुमैल। कुमैल जी। कुमैल को आपने बताया नहीं कि रोजा साहब को तंग कर रहे हैं? मैंने फिर उसको मारा। मेरी बात मारते नहीं है। उसने भी मुझे आगे से मारा। मेरी बात आपने ना ऐसे करना था, जब कोई बच्चा तंग करे या शरारतें करे ना तो उसके बारे में मैम को बताते हैं कि मैम ये तंग कर रहा है, शरारतें कर रहा है। खुद आगे से कोई एक्शन नहीं है। खुद नहीं उसको मारना शुरू कर देते, ये बुरी बात होती है। दैट इज अ बैड हैबिट। हम दोनों लड़ाई करके आराम से बैठ गए। अच्छा, फिर रोया कौन फिर दोनों में से? कोई भी नहीं रोया। फिर जब उसके दोस्त आए ना, फिर उन्होंने मिल के तुझे मंडा। हमारे दोस्त भी आ गए, हम बीच में।
अस्तगफिरुल्लाह, ये तो ग्रुप फाइटिंग हो रही थी। फिर हमारी मैम आ गई, हम आराम से बैठ गए। अभी क्या हुआ था हैं? हमने तो कुछ किया ही इनकी नहीं। क्लास में कोई भी मैम को नहीं बताता। लाइन के ऑपोजिट टीम वाले ना मैम तो बीच में मैम ही है बस। गाइस, फिर जब हम लोगों ने लड़ाई करनी है ना, ग्रुप फाइट कर ली, फिर मैम आई आराम से खड़ी आई। हम तो कह रहे कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आराम से बैठे गए थे। फिर जब हमारे सारे पीरियड हुए ना, जो तब क्या हुआ था, हाँ सबसे पहला पीरियड हमारा था डायरी का। उसके बाद आज असेंबली में पता कल असेंबली में ना 5 पर्पल के ना बच्चे इतने अटक के बोल रहे थे, कुछ कल आते असेंबली में उनकी ड्यूटी थी। उनको कुछ आते ही नहीं था, फुल अटक के बोल रहा। सिल्वर ने तो थोड़ा सा सबसे पर्पल लेना सबसे गंदी परफॉर्मेंस दिखाई है अभी तक। और गाइस, जो उन्होंने तिलावत की है 5 पर्पल ने, वो तो सबसे अच्छी थी। और फिर जब सब कुछ हो गया ना, फिर हमने नेशनल एंथम पढ़ा। फिर उसके बाद हमने हम सारे क्लास में चले गए। गाइस, हमारी मैम जो बोलती है ना कि मूव इन द क्लास, 1 और 3 बोलती है वो, 1 और 2 नहीं बोलती वो, 1 और 3 बोलती है। 3 वहाँ से घूम के जाती है ऊपर, और जो 5 होती है वो साथ चली जाती है, और 1 भी पीछे से जाती है, और 2 सामने से सीढ़ियों के पीछे से घूम के जाती है 2 में। ये पता नहीं इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है, 1 और 2 को जाना चाहिए पीछे या फिर 1 और 3 को। और गाइस, अभी तक हम गवर्नमेंट के पास ही। तो ये बताएं फिर कल उसके बाद वो पर्पल 5 पर्पल वालों की असेंबली में थी, आज ये 5 ब्लू की थी। 5 पर्पल। और वो कैसे पता चलता है कि आज किसकी है? कोई शेड्यूल बनाया होता है मैम ने? नहीं, वो बस अनाउंसमेंट कर देती है उनकी कोई प्रीफेक्ट या फिर हेड गर्ल कि आज किसने असेंबली करनी है, कौन बाबा जी, हाँ लाइन वाइज बारी चल रही है। पर्पल की बारी, फिर उसके बाद सिल्वर की, फिर गोल्डन की, फिर नहीं, ये लाइन वाइज कहीं लिखा होता है? नहीं लिखा हुआ नहीं होता, जैसे क्लासेस होती है वैसे ही ये लोग करते हैं सर। अच्छा क्लासेस जैसे बनी है ना वैसे। अच्छा, जैसे यानी वो रूम्स हैं क्लासेस के, जिस सीक्वेंस से उस सीक्वेंस से बुलाते हैं। तो यानी बच्चे प्रिपेयर नहीं करते? प्रिपेयर करते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि कल हमारी बारी है, तो वो सारे मैम उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसने स्पीच करनी है, किसने तिलावत करनी है। वो उनकी क्लास टीचर करती हैं? हाँ जी, वो उनकी क्लास टीचर। असेंबली जो है वो चलाने के लिए कोई एक टीचर फिक्स नहीं होती? नहीं, अच्छा एक हमारी टीचर है, वो बोलती थी पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो टीचर चली गई। हाँ, अब वो चली गई। कोई न्यू टीचर आ गई है छोटे वो बच्चों। अनाउंसमेंट्स करती थी कि अब इसने आना है, ये होगा। अब वो न्यू टीचर अनाउंसमेंट। मंजरी छोड़ के चली। अच्छा, तो ऐसे होता है। अब हमारी जो न्यू वाली टीचर, फिर उसके बाद अली ये होता है कि असेंबली के बाद फिर कहता है यू टर्न और गो टू क्लासेस, क्या कहती है नहीं कि टर्न अराउंड, क्या कहती है? टर्न अराउंड। क्लास 1 and 3। वो 1 और 2 नहीं कहते हैं। अच्छा। कौन बोलता है 1 and 3? 1 और 3 वो एक टीचर थी 4 पर्पल की आ रही थी। पहली बार 4 पर्पल। 4 पर्पल की यहाँ टीचर। अच्छा, फिर आप क्लासेस में चले जाते हैं? क्लास में जाते ही फिर टीचर आ जाती हैं, चले डायरी निकाले हैं कि टीचर नहीं। पहले से मौजूद होती हैं? टीचर पहले से मौजूद होती है। आपके जाने से पहले टीचर क्लास में होती हैं? हाँ। वो हमारे साथ
अच्छा वो असेंबली में आपके अपनी क्लास के साथ ही खड़ी होती हैं पीछे खड़ी और वो फिर भी- क्लास के साथ ही वापस आ जाती हैं। एक बच्चा सिलेक्ट करते हैं कि वो सारों को बुलाए ना, वो कॉलिंग मदद करते हैं, होस्ट करते हैं। होस्ट करते हैं कि आज अपनी कॉलिंग जो भी नाम हो फ्रॉम 5 पर सो प्लीज कम। और ऐसे वो एक बंदा पूरा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैंने स्पीच की थी विदाउट। अच्छा तो अली फिर आप आते मैम जो है वो डायरी लिखवाती हैं, उसके बाद सबसे पहले इंग्लिश की बुक निकलवाती हैं। नहीं, डायरी तो नहीं, पहले कोई पीरियड वगैरह कर लेते फिर उसके बाद डायरी कर कैमरा तो सीधा। अच्छा गाइस हम अंडर इसको क्या कहते हैं? किसको? अंडरपास। हाँ, अंडर पास से गुजर चुके हैं। और गाइस अभी क्या कर रहे थे हम? अच्छा तो टीचर एक पीरियड, फिर उसके बाद डायरी के बाद कौन सा पीरियड होता है पहला? वो तो फिर टाइम टेबल के हिसाब से ही होता है। अच्छा डेली चेंज होते हैं। हमारा तो फिर कितने पीरियड्स के बाद ब्रेक होती है? 3 पीरियड के बाद। 3 के बाद यानी कितने बजे के? 11 o'clock? नहीं, 10:30 पे। 10:30 से कितने बजे तक होती है? 11 o'clock तक जी। ब्रेक, हाफ एन आवर की। क्लास मेरी ब्रेक होती है। हाफ एन आवर की होती है अली की ब्रेक। अच्छा मेरी 11-10 से शुरू है। मेरी 11 o'clock शुरू होती है और 11:30। 11:30 पे फिनिश। हम्म। और बाबा फिर हमारे लंच ब्रेक में आप अली ग्राउंड में जाते हैं बाहर खेलने? नहीं, नहीं, क्लास में ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं क्लास में? मैं दोस्तों टीचर, से बातें करते रहते हैं? हाँ, टीचर आराम से बैठ के कॉपियाँ चेक कर रही होती है। अच्छा टीचर क्लास में ही बैठी होती है। बाबा जब मैं 5 में थी ना, तब तो मेरा 1 साल तक टाइम टेबल चेंज ही नहीं होता था। कभी होता था कि टाइम टेबल चेंज हो जाए, वरना टाइम टेबल मेरा चेंज ही नहीं होता था। और अब मैं सीनियर स्कूल में आ गई हूँ, हफ्ते में 3 बार टाइम टेबल चेंज करते हैं। और गाइस हमारे ना जो भी पीरियड होता है उसको काट के ना मैं उर्दू, अगर नाजा का पीरियड हो तो उसको काट के उर्दू को काट के इस्लामियत, पता नहीं क्या करती रहती है हमारी मैम। काटती रहती है। हाँ, नया बनाती रहती थी। एक बार तो उन्होंने काट के उर्दू की आवाज़ से तो हमारा वो इस्लामियत का पीरियड करवाया था। अच्छा वही कल तो आखिरी पीरियड किस चीज़ का होता है अली? आखिरी पीरियड हमारा वो भी तो आपको छुट्टी का कैसे पता चलता है कि अब छुट्टी हो गई है? मैम बता टाइम देती से? है। लास्ट जो पीरियड होता है ना मैम, उसमें बता देती है कि इसके बाद छुट्टी है। तो आपकी कोई बेल चल नहीं बजती छुट्टी की? बचती उसकी आवाज़ ही नहीं आती हमें। हमारे तो बड़ा सा घंटाल होता था उस पे, टन 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 टन, पता चलता था छुट्टी हो गई है। स्पीकर्स लगाए हुए हैं, जैसे ही पीरियड ओवर होता है बेल हो जाती है, मैम चली जाती है, दूसरी मैम आ जाती है। अच्छा वो Speakers लगाए हुए हैं। स्पीकर्स में बेल होती है इलेक्ट्रिक। ये इधर जो हमारे तो बेल लगी। जूनियर स्कूल में थे ना, इधर खराब थी, वो लोग बजाते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता था सही बजी है कि नहीं। मगर मेरे स्कूल में बिल्कुल सही बजती है पीरियड। जब मैं 1 में था ना तब वो सही बजती थी, हमें थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती थी। सही पहले बच जाती थी खुद ही। वो उन्होंने साथ लगाया होता है ना बजाने वाला, बस वो नहीं रहना, स्पीकर होता है वो जो वहाँ पे जो कोने में लगा है। हाय गाइस, हम मामला के स्कूल के पास पहुंच चुके हैं। पास हैं, बहुत पास, लेकिन अभी पहुंचे तो नहीं। बेल जब हो जाती है तो फिर आपको पहले ही पता होता है कि गाड़ी बाहर खड़ी है, आप उसमें आ जाते हैं खुद ही कि अंकल लेने जाते हैं अंकल वैन लेने वाले? आते हैं, अंकल यानी लेने आप बेल बज जाए, छुट्टी हो जाए, फिर आप क्लास में बैठे रहते हैं? नहीं, हम लाइनें बना के बाहर आ जाते हैं सारे। बाहर वो जो वहाँ पे शेड लगा हुआ है हाँ, असेंबली एरिया में उधर आपको बैठा देते हैं ना? बिठाते नहीं, खड़े। उधर जब- बैठने जब- की कोई जगह नहीं होती ना? है बाबा साइड जब में साढ़े- गाड़ी में seats। जब 1:30 बज सारे- जाते हैं ना, जब थोड़ा सा लेट हो जाए ना, आधे बच्चे चले जाते हैं, फिर वो बिठा देते हैं सीढ़ियों में बैठा देते हैं। सुबह सामने वो सीढ़ी तो आपको छुट्टी होने के कितनी देर बाद वैन वाले अंकल आ जाते हैं अली? कितनी देर बाद? इनको आधा घंटा पहले ले आते हैं बाबा। हाँ
अच्छा, पहले तो वैन वाले अंकल डायरेक्ट क्लास में चले जाते थे ना, पहले हाँ। क्लास में लेने आते। पहले हमारी अब क्लासों में नहीं जाने देते उनको। अब जब हमारी केजी से स्टार्ट हुई ना, हम भी वहाँ पे खड़े होते थे, फिर वो हमें लेते थे। पहले तो क्योंकि वो क्लासेस फिर भर जाती थी, फिर वो कार्ड ले लेके चेक करना। फिर वहाँ पे तो कार्ड लेके नहीं ना चेक करते। हाँ, अभी भी अनसेफ ही है इतना। मगर मैम जाने नहीं देती, मैम कहती है दिखाएं आपका पेरेंट टिकट, दिखा। मैं तो लाइन से निकल जाती हूँ। मैं तो मैम को बता के जाता हूँ और मेरे अंकल खड़े, मैं जा रहा हूँ। किसको बताते हैं आप? अपनी मैम, वो क्लास टीचर ही हमें बाहर लेकर जाती है। यही हमारी क्लास टीचर लेके क्लास जाती टीचर लेके जाती है हमारे, तो जिसका लास्ट पीरियड हो जाता है वो लेके जाती है। हमारी तो क्लास टीचर का ही लास्ट पीरियड है। कल रात है। कल अनु, ये आपकी क्लास फेलो है ये तीली? अली नहीं, क्यों दिखाओ? ना दिखाओ। रहने दो। गाइस ये सैमी स्पोर्ट्स अनु यही उतर नहीं, कॉम्प्लेक्स है। चलो उतर जाओ, ठीक। अल्लाह के ओके, अल्लाह हाफिज़। हलाफिश हलाफिश। गाइस अभी हम ना को चली है, अब हमारे स्कूल जा रहे हैं। अब न्यू बॉटल की स्टोरी तो आपने बीच में बताई ही नहीं अली, कि कल आपने हमारा जो पिछला वो नैना आपो के वीलॉग में आपने देखा होगा। गाइस आपने नैना पो की व्लॉग में देखा होगा कि वो आप कल रात को ही बाबा हमारी सरप्राइज। सबसे बड़ी आपी के लिए ना एक सरप्राइज लेके आए थे। वो आप व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हम अभी इस व्लॉग में नहीं बताएंगे। और गाइस ये सामने ही अन्नापा का स्कूल है, ये इतना बड़ा। गाइस हमारी अन्नापा ने अभी तक आधा भी नहीं एक्सप्लोर किया ये वाला स्कूल, अपना मैं स्कूल। तो पहले दिन ही कर लेना। पहले दिन मैम बाहर जाने देती, पहले दिन पहले दिन तो कोई काम ही नहीं होता, पहले दिन तो कर सकते हैं easy। ये क्या है 12 बजे तक हैं? लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होती हैं चीज़ें। पहले दिन आप सारा स्कूल घूम आए तो आपको पता नहीं होता कि सबसे पहले कौन सी क्लास देखी थी। तो सारे कमरे तो एक जैसे ही होते हैं, नहीं होता। ऊपर सिर्फ लेबल ही अलग अलग लगे होते हैं क्लासों के। हम ना अपने स्कूल में सबसे जूनियर है और मैं अपने स्कूल में सबसे सीनियर हूँ। और मैं एक क्लास से सीनियर हूँ। मैं एक स्कूल एक क्लास से सीनियर हूँ। मैं एक स्कूल और 4 क्लासेस। किंडरगार्टन से हम सीनियर है। अच्छा, किंडरगार्टन से सीनियर है, वाह जी वाह। तो वो सीनियर है ना, बहुत बड़ी क्लासेस है ना वो। तो क्लास तो है ना, सीनियर तो है। तो हम ना 4 क्लास से सीनियर है। वो तो बड़ी क्लास है ना गाइस। हमना की 4 क्लास नहीं, हमना की तो 5 क्लास है ना। नहीं वो क्लासेस से सीनियर सीनियर है। 1 से लेकर। अच्छा, हाँ गाइस। और गाइस हम यहाँ पे रुक चुके हैं, ये नंबर प्लेट ही थी। ओए ओए मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, स्टॉप। अभी हम जा रहे हैं आगे। गाइस हम स्टॉप से चले, ओ ग्रीन लाइट हो चुकी है। लेकिन आगे गाड़ियाँ बड़ी स्लो चल रही हैं। वो यू टर्न लेने वाली जो होती है ना, जिन्होंने इधर मुड़ना होता है, वो टाइम लगाती है, क्योंकि गाड़ी स्ट्रेट जल्दी चली जाती है, मुड़ने में टाइम लेती है ना, इसलिए जो मुड़ रहे होते हैं ना वो फिर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ओके इतनी देर में सिग्नल दोबारा रेड हो जाता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सुबह सुबह रश होता है रोड्स पर, स्कूल के टाइम पे तो स्पेशल काफ़ी रश होता है। सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होते हैं। और गाइस हम भी अपने स्कूल के पास पहुंच चुके हैं। अभी तो नहीं, बहुत ही दूर है, बहुत ही अभी तो हमने यू टर्न भी ले लिया। यू टर्न भी हमसे बहुत दूर है। अभी हम ये फेज 4 के कमर्शियल एरिया में आ गए हैं ना। कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया में लिए आपको फ़र्क पता है क्या होता है? नहीं, रेजिडेंस कहते हैं रिहाइश को, रिहाइश। जहाँ पे रहते हैं, यानी जैसे ये घर है
तो इस जिस जगह पे घर बने हुए हो ना, जिस एरिया में, उसको कहते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है, कि यहाँ घर बने हुए हैं, घर हैं, रिहायशी जगह है। और जिस जगह पे शॉप्स, मॉल्स और ये सेल परचेज की चीज़ें हो ना, दुकानें हों, शॉप्स, मॉल्स हों, ये बड़े प्लाजाज हों, उसको कहते हैं कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया का मतलब ये होता है जहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही हो, जहाँ पे दुकानें हों। ये कमर्शियल एरिया हाँ। और वो रेजिडेंशियल एरिया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया। ये देखिए कमर्शियल है सारा। ये कमर्शियल, ये मस्जिद के सामने सारा रेजिडेंशियल एरिया है, इस तरफ रोड के उस पार। और ये रेजिडेंशियल एरिया यहाँ तक है, ये यहाँ तक। इससे आगे वो कमर्शियल शुरू हो रहा है, वो Commercial। प्लाजाज बने हुए हैं। ये कमर्शियल है ये वाला। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप ये जो मेन बड़ी रोड है ना, इसका नाम है सर सैयद एवेन्यू। ये ऊपर सर बोर्ड पे लिखा सैयद हुआ है। एवेन्यू। ये जो बड़ी सेंटर वाली मेन रोड गई। हाय गाइस, मेरे तो हाथ में दर्द होने शुरू हो गई है गाइस, इसमें सब में दर्द हो रही चीज़ आपको लेनी है। है गाइस। अली की भी है कि सिर्फ आपकी है? मेरी भी है बाबा, मेरी भी है। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल के बहुत पास। स्कूल क्या होता है? चकुल 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 चकुल। मैं इसको खोलता नहीं हूँ, बंद रखता हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लगती है। ऐसे चलाया होता है उन्होंने। तो इसको साइड पे कर दे विंडो को, आपके फेस पे ना आए। ये साइड पे चला गया, बस इतनी सी बात होती है। सामने इसको भी इधर कर दे। गाइस ये लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, ये रहा। और ये स्टूडेंट है पता नहीं किस क्लास का स्टूडेंट है। और ये तो जो कि DH एजुकेशन सिस्टम की स्टूडेंट है, वो बच्ची बाइक पे जा रही है। रोज वो देखिए उसने ट्रैक सूट पहना हुआ है, ये वो वाली सेम बब्बू वाला पहना है, लेकिन बब्बू ने हाफ शर्ट ली हुई है, उसने फुल ली हुई है। उसको तो सर्दी लगती है। वो हमारी वैन में एक लड़की आती है, वैसी तो नहीं लगती। आया तो उसका नाम, उनका नाम उसने छोड़ दिया हमारी वैन। नहीं, स्कूल आती है। गाइस आज से मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले कंटेंट। स्कूल का Like रोड आ चुका है गाइस। गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करना और मारा क्यों है? आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इतनी पीछे पुलिस लगी।